व्हाट इफ अगर लुकिज्म यूनिवर्स के दो सबसे डेंजरस मॉन्स्टर्स गन पार्क और गीटे किम कभी आमने सामने आ गए तो शायद ये लुकिज्म हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल बैटल होगी। लेकिन असली सवाल ये नहीं होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है, असली सवाल है कि कौन जिंदा बचेगा। तो हाँ, इस वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, सिर्फ स्ट्रेंथ के बेस पर नहीं। मैंने इस कंपैरिजन को 4 पॉइंट में बांटा है, जो है बैकग्राउंड, मेजर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज, वॉरफील्ड एक्सपीरियंस एंड कंक्लूजन। कंपैरिजन शुरू करने से पहले क्या लगता है कौन जीतेगा कमेंट में बताओ, और लास्ट में देखना क्या आपका गेस सही था। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट 1। गन पार्क लीडर है करंट यामाजाकी सिंडिकेट का। गन को कोई भी फाइट जीतने के लिए गैंग की जरूरत नहीं पड़ती। चार्ल्स जॉय के जाने के बाद गन का बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, लेकिन गन पार्क जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को सभी अपनी तरफ लाना चाहते हैं, तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। गीटे किम अ मैक्सिकन मॉन्स्टर, नो डाउट। अगर इसके और गन के बैकग्राउंड को कंपेयर करें तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके पास करंट में जेम्स ली और आधे से ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन के किंग्स का सपोर्ट है, एंड हु नोज कोई और भी बड़ा आदमी इसके पीछे हो। टाइम टू पॉइंट 2। गन पार्क सिर्फ एक फाइटर नहीं है, ये वो मॉन्स्टर है जो फाइट शुरू होने से पहले ही अपोनेंट को समझ लेता है। परफेक्ट यूआई होने के कारण गन अपनी स्ट्रेंथ को अपोनेंट के अनुसार एडजस्ट कर सकता है। मतलब जितना पावरफुल एनिमी उतना पावरफुल गन। ये सिर्फ ब्रूट फोर्स पर रिलाई नहीं करता, ये फाइट को कैलकुलेट करता है। पहले अपोनेंट को रीड करता है और उसके बाद उसकी वीकनेस को टारगेट करता है। हमने इसका परफेक्ट एग्जांपल हंट फॉर गन पार्क आर्क में देखा था, जहां बर्न आउट होने के बाद भी गन पार्क ने यूआई डैनियल को डिफीट कर दिया था, सिर्फ अपने बैटल आईक्यू और एनालिटिकल स्किल की वजह से। इसके अलावा गन के पास ब्लैक बोन्स हैं जिसे काटना बहुत मुश्किल है। अब इस रियल एनिमल द मॉन्स्टर, जिससे एक बार अगर तुम भिड़े तो तुम्हारा शरीर सिंगल पीस में तो वापस नहीं आएगा। वी टॉक अबाउट गीटे किम, एक रियल जानवर। इसे गन से अलग बनाता है इसका रूथलेस नेचर। ये अपोनेंट को मारने के लिए ही लड़ता है। इसका सिंपल फंडा है, पहले अपने अपोनेंट को मारो और जब वो लड़ने लायक ना रहे तो फिर कुल्हाड़ी से मारो। ये गन की तरह नहीं है, जहाँ गन एक स्पेसिफिक फाइटिंग स्टाइल क्योकुशिन कराटे का यूज करता है। ये अपनी रॉ स्ट्रेंथ से लड़ता है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, बस ब्रूटल हिट्स। नॉर्मल अटैक तो इस पर वर्क ही नहीं करते। कुल मिलाकर ही इज द मॉन्स्टर। ब्रूटल स्ट्रेंथ, जानवर नुमा नेचर और ड्यूरेबिलिटी के साथ नो डाउट ही इज द मॉन्स्टर। लेट्स जंप ऑन थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट ही इनकी असली काबिलियत को बताएगा, क्योंकि हम इसमें इनकी प्रीवियस लड़ाइयों को देखेंगे। फर्स्ट गन की पास्ट फाइट्स की बात करें तो इसने काफी सारी फाइट्स लड़ी है, पर मुझे तो याद नहीं ये कभी हारा हो। इसकी मेजर फाइट हंट फॉर गन आर्क में ही थी, जिसमें ये अकेला और पूरी सेकंड जनरेशन। इसने पहले इन गैंग्स को हराया और उसके बाद हॉस्टल, बिग डील, वर्कर्स, गॉड डॉग, एलाइट से भी लड़ा। इस पूरी जनरेशन को मारने के बाद भी ये नहीं रुका। उसके बाद गोकिम और यूआई डैनियल से लड़ने के बाद भी ये नहीं हारा। गन की क्रेजी फाइट को देखने के बाद हम आते हैं एनिमल गीटे किम पर। सैडली मानवा में इसकी अभी तक ज्यादा फाइट तो नहीं दिखाई गई, पर जितनी भी हैं वो काफी है। इसकी जानवर नुमा फाइट में शामिल है, फर्स्ट वुल्फ के साथ, सेकंड जिन्यून पार्क एंड लिटिल यूआई डैनियल, और इसने बीच में कुछ लोगों को और मारा है। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, वही सेम सीन है। किसी से भी फाइट करने का इसका मकसद उसे टपकाना होता है। तो अब फाइनल टॉपिक पर आते हैं। अगर गन और गीटे किम की फाइट होती है तो दोनों ही रॉ स्ट्रेंथ और ब्रूटिलिटी का पूरा यूज करेंगे, लेकिन गन के पास एक साइलेंट एडवांटेज है, उसका बैटल आईक्यू। गन अपोनेंट को समझकर लड़ता है, जबकि गीटे डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गीटे वीक है। उसकी टफनेस, ड्यूरेबिलिटी और सैवेज फाइटिंग स्टाइल गन के लिए भी नाइटमेयर बन सकती है। अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो करेंटली गन के विनिंग चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ऑनेस्टली अगर ये फाइट कभी मानवा में हुई तो विनर कोई भी हो सकता है, क्योंकि जब दो मॉन्स्टर्स टकराते हैं तो बैटल फील्ड पर सिर्फ तबाही मचती है। तो कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड कंपैरिजन और कैरेक्टर के भी चाहिए तो वो भी बताना। तब तक के लिए गुड बाय।